हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो कक्षा 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा जो थर्ड चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग ये चल रहा है और इसका थर्ड पॉइंट आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित था। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या यह एक दैवीय व्यवस्था थी या मनुष्यों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें ब्राह्मणों को सबसे उच्च और शूद्रों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया था? तो उचित जीविका। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मण का कार्य अध्ययन, यहाँ पे कार्यों पे ध्यान देंगे आप। ब्राह्मण का जो कार्य है पूछ लिया जाता है कई बार, अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना करवाना तथा उनका काम देना और लेना, क्या दान देना और लेना था। जबकि क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना। अब यहाँ पे पढ़ना है, फिर यज्ञ करवाना, करना नहीं, क्योंकि करना तो ब्राह्मण करते थे, करना और करवाना ये सब काम ब्राह्मण में आएंगे। ये सिर्फ दक्षिणा देते थे। ब्राह्मण में देना और लेना दोनों लिखा है, देखिए आप यहाँ पे, देना और लेना ब्राह्मणों में, करना और करवाना। लेकिन ये क्षत्रिय सिर्फ यज्ञ करवाते थे और दान देते थे, और ये सब लेता कौन था? ब्राह्मण। अंतिम तीन कार्य वैश्यों के लिए भी थे। अंतिम तीन कार्य क्या? दक्षिणा देना, यज्ञ करवाना और वेद पढ़ना। ये काम वैश्य भी कर सकते थे। उनके साथ वैश्य और क्या करते थे? कृषि, गोपालन, व्यापार, इनसे ये कर्म अपेक्षित थे। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका छोड़ी गई, वो थी उच्च वर्णों की सेवा। तीनों उच्च वर्णों की सेवा। सेवा मीन्स जो काम उन्होंने छोड़ दिए या फिर वो जिन कामों को तुच्छ मानते थे वो बचे कुचे काम शूद्र किया करते थे। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ अपनाई। एक, जैसा कि आपने पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था थी। सबसे पहले तो ये हथकंडा अपनाया ब्राह्मणों ने कि यह एक दैवीय व्यवस्था है, ताकि इसे कोई नकार ना पाए। ये साबित कर दिया उन्होंने और ये बिठा दिया समाज में, ताकि सबको ये मानना ही पड़े। दूसरा, वे शासकों को ये उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्यों में अनुसरण करें, यानी अगर शासक बोलेंगे तो प्रजा को करना ही पड़ेगा फॉलो। तो एक हथकंडा तो उन्होंने भगवान से जोड़ के बताया, और दूसरा हथकंडा उन्होंने ये बताया कि ये राजा अगर आदेश देंगे तो प्रजा उसे मानेगी। और तीसरा क्या है कि उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि प्रतिष्ठा उनकी जो है वो जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों द्वारा बल प्रदान किया जाता है। यानी ये जो मानदंड है, महाभारत जैसे ग्रंथ भी इन्हें बल प्रदान करते हैं। एक दैवीय व्यवस्था, इस पे क्वेश्चन मार्क भी है, देखिए है या नहीं ये देखते हैं हम। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए बहुधा ब्राह्मण जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल है इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय नियमित हुआ, और वैश्य उसकी जंघा थी, और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस श्लोक को पढ़कर जो है ये जो ब्राह्मण लोग बताते थे कि ये वेदों में लिखा है, इसलिए ये जो है। लेकिन आप अगर गौर करें, वेदों के अंदर जितना मुझे ज्ञान है, ये पुरुष सूक्त जो है ये वेदों के मूल पाठ में नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया अध्याय है। और जोड़ा गया मीन्स किसके द्वारा? जो पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने ही जोड़ा है। तो ये सब उनकी एक समाज को जो है व्यवस्थित करने की जो है सोची समझी जो है प्रक्रिया थी। उचित सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्वन से एक कहानी उद्धृत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद आया। ये एकलव्य की कथा तो मोस्टली सबने सुन रखी है, छोटे बच्चों की किताबों में और उनके पाठ्यक्रम में भी आती है। शिकारी समुदाय से था जो निषाद, जिसको हम भील कहते हैं या शिकारी समुदाय कह सकते हो आप।
द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे द्रोण, और उन्होंने शूद्र को शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई और उसे ही अपना गुरु मानकर स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। अब देखिए, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अब भले ही उसको कोई गुरु नहीं मिला, लेकिन स्वयं अभ्यास करके अपनी गलतियों से सीख सीख के आखिर उसने वो महारत हासिल कर ली जो गुरु से भी बढ़ के थी। तो समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्ध हस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव इस तीरंदाजी का अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा और उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। तो द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका प्रण याद दिलाया, यानी अर्जुन को जलन हुई किससे? एकलव्य से, कि मेरे से अच्छा इस विश्व में कोई कैसे तीरंदाज हो सकता है। अगर द्रोण ने वचन दिया है तो उनको इसे जो है अपना वचन निभाना पड़ेगा। तो द्रोण एकलव्य के पास गए, जिन्हें अपना गुरु मानकर उसने प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जिससे वो तीरंदाजी करता था ना, वही मांग लिया। तो एकलव्य ने फौरन अपना अंगूठा काट के उसे दे दिया। एक बार भी नहीं सोचा उसने। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा, लेकिन था तो तीरंदाज, कैसे भी चला ही लेता। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर फिर धनुर्धारी नहीं रहा। तो इसको आप चाहे छल मानो, चाहे कपट मानो, कुछ भी मानो, गुरु ने जो शिष्य के साथ किया, ठीक है भाई, शास्त्र है, ग्रंथ है, तो इसमें जो लिखा है लोग उसको सही ही मानेंगे, चाहे वो घटना समाज को कुछ भी संदेश देती हो। अक्षत्रिय राजा। अब देखिए, राजा क्या क्षत्रिय ही हो सकते थे? तो यहाँ पे हम एक अक्षत्रिय राजा के बारे में पढ़ेंगे। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, उसके उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है और आज भी होती है। क्यों? क्योंकि बाद के बौद्ध ग्रंथों ने इंगित किया है कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का बताता है। शुंग और कर्ण, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, वो तो ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके, यानी जो समर्थ होगा वही राज करेगा। तो राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता होगा, इसको हम नहीं कह सकते। राजा कोई भी अपनी शक्ति से बन सकता था। अन्य शासकों को, जैसे शक, जो मध्य एशिया से भारत आए थे, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर व अन्य देशीय मानते थे। यानी शक जो थे वो भारत के नहीं थे, भारत के बाहर से आए थे। ब्राह्मण उन लोगों को क्या मानते थे? मलेच्छ, बर्बर, अन्य देशीय, यानी अन्य जाति का मानते थे, जो उनके देश के नहीं होते थे, बाहर से आते थे। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है, लगभग 2री शताब्दी में। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है। अब यहाँ पे देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन जो बनते हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने जो है अपने आप को क्या बताया? अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला। कई बार आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि स्वयं को क्षत्रियों का दर्प का हनन करने वाला शासक किसने बताया है, तो आपको गौतमी पुत्र वाले या फिर सातवाहन शासक के ही 4 राजाओं के ऑप्शन दे देंगे, उनमें कंफ्यूज कर देंगे आपको। तो आपको सातकर्णी नहीं, श्री सातकर्णी याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये हमें एनसीईआरटी में दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक फैक्ट मान के जो है ऑथेंटिक फैक्ट मान सकते हैं। हम देखिए, उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई,
यानी चारों वर्णों के बीच नहीं, अपने अपने वर्णों में ही विवाह करने पर उसने फोकस किया। किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार ने उसने स्वयं विवाह संबंध स्थापित किए। रुद्रदामन जो एक शक था, खुद को ब्राह्मण बताता था, और मलेच्छों से उसने विवाह संबंध स्थापित किए, जबकि वो खुद इन पे रोक लगाने की बात करता है। तो इस उदाहरण से हमें क्या पता चलता है कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुतः एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा तो क्षत्रिय होना चाहिए। फिर वे चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा को बनाए रखने का दावा करते हैं, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लेते हैं जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे। अब जैसा कि हमने देखा कि वो अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह पद्धति का, जो ब्राह्मणीय ग्रंथों से प्रस्तावित है। यानी वो खुद के गोत्र में भी विवाह कर लेते, जिसे अंतर विवाह करते हैं। तो बहिर्विवाह जो ब्राह्मणों ने माना है, तो उन्होंने ये भी तोड़ दिया दावा। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं कि कोई भी इस कठोर प्रणाली में जो है अनुपालन करना इतना आसान नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे क्या छूट रहा है हमारा, ये जो यहाँ पे शक शासक को चित्रित करता चांदी का एक सिक्का, ये शक शासक का हमें यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, ये तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं छूटा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जाति और सामाजिक गतिशीलता। अब जाति और समाज की गतिशीलता में दोनों में क्या संबंध है? ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर ही आधारित थी, यानी जो वर्ण जिस वर्ण में जन्म लेता था उसका वही वर्ण माना जाता था। उसी तरह जाति भी इसी तरह, जो जिस जाति में जन्म लेता था वह भी उसी जाति का माना जाता था। किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 ही थे, वहाँ जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जातियों में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियाँ जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी हुई थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। यानी जो जातियाँ लगभग एक ही जीविका से जुड़ी हुई थी, उन सब जातियों को मिला के एक श्रेणी बना दी जाती थी। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला एक अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी का। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन है, जो मूलतः लाट गुजरात के निवासी थे। वहाँ से वे मंदसौर चले गए। मंदसौर का मध्य प्रदेश में, गुजरात से मध्य प्रदेश में चले गए। उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। क्या? मंदसौर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लाट प्रदेश कहाँ पर है? गुजरात में। मंदसौर को क्या कहा करते थे? दशपुर। तो वहाँ पर कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना और वे उस राज्य में बसना चाहते थे। कहाँ पे? दशपुर, मंदसौर में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्य शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर करती थी कि जो जिस शिल्प में विशेषज्ञ होगा वही उस श्रेणी का हिस्सा होगा, ये इस पर निर्भर करती थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे, यानी श्रेणी के सदस्य अन्य जीविका अपनाकर अन्य श्रेणी से भी जुड़ सकते थे। तो ये कोई इतनी कठोर व्यवस्था नहीं थी। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे, ये भी पता चल गया हमें। और सामूहिक रूप से उन्हें शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। यानी कुल मिला के हमें यहाँ पे जो कई बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलता है, उसका आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है कि उन रेशम बुनकरों की श्रेणी ने सामूहिक रूप से क्या किया, जो है सूर्य देवता का मंदिर मंदसौर में बनवाया। दशपुर का सूर्य मंदिर उस श्रेणी का बनवाया हुआ है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए वणिकों की क्या स्थिति होती थी। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया गया है। वणिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वेश्यों की जीविका बताया जाता है, अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की।
देखिए लगभग 4वीं शताब्दी की रचना। इसका नायक कौन है? चारुदत्त। इसको ब्राह्मण वणिक बताया है, यानी इसका जन्म ब्राह्मण में हुआ, लेकिन इसने श्रेणी कौन सी अपनाई? वणिक। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है, यानी जो क्षत्रिय थे उन्होंने वणिक श्रेणी अपना ली तो वो क्षत्रिय वणिक हो गए, ब्राह्मण ने वणिक श्रेणी अपना ली तो वो ब्राह्मण वणिक हो गया। इस तरह से ये वणिकों की श्रेणी में आ जाते थे, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। किन्होंने? 2 भाइयों ने। देखिए इस तरह से रेशम बुनकरों ने क्या किया, यहाँ पे ये अभिलेख हमें दिखाता है कि ये संस्कृत का अभिलेख है, ये भी ध्यान रखना आप। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है जो कानों को प्रिय होता है, अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का, यानी किसी को अपने संगीतकार होने से गर्व है तो किसी को रचनाकार होने का गर्व है। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित है। अन्य विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है, यानी कुछ धार्मिक व्याख्यानों में ही अपने आप को जो है तल्लीन रखता है। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत हैं। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं, यानी ये सब यहाँ पे जो है अलग अलग लोगों के बारे में बताया है कि वो उसी श्रेणी से जुड़े हुए, लेकिन वो लोग क्या क्या कार्य करते थे। एक ही श्रेणी के लोग कुछ संगीतकार थे, उन्हीं में से कुछ रचनाकार थे, कुछ जो है धार्मिक व्याख्यान देते थे, कुछ अनुष्ठान करते थे और कुछ खगोल शास्त्र में पारंगत होते थे, उन्हीं में से कुछ शूरवीर भी बन जाते थे। तो ये एक ही श्रेणी है जो इनमें से अलग अलग लोग जो है अलग अलग कार्य करते थे। अब चारों वर्णों के परे एकीकरण। एकीकरण की बात यहाँ पे आती है। अब उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदाय का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है, यानी जब कोई उनके अनुसार नहीं चलता है, किनके अनुसार? संस्कृत साहित्य और ब्राह्मणों के अनुसार, तो वे उन लोगों को विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित कर देते हैं जो उनके अनुसार नहीं होता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांत में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग, जिससे एकलव्य जुड़ा हुआ माना जाता है, इसी का एक उदाहरण। निषाद वर्ग जो जंगलों में रहता था, ये इसी का एक उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा था। यायावर कौन होते थे? घुमंतु, जो घूमते थे, एक जगह पे बसे हुए नहीं थे, क्योंकि आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप उन्हें नहीं ढाला जा सकता था। जो एक जगह रह के कृषि करते थे वो तो ब्राह्मणों के अनुरूप सांचे में ढल जाते थे, लेकिन यायावर उनके ढांचे में नहीं आते थे, तो उन्होंने इनको भी अलग कर दिया। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था, यानी ब्राह्मण तो संस्कृत बोलते थे, अब जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें ब्राह्मणों ने मलेच्छ बना दिया। किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान तो फिर भी होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है कि इनके संबंध कैसे हुआ करते थे ब्राह्मणों के और मलेच्छों के। बाघ सदृशपति, यहाँ पे हमें एक भीम की कहानी मिल जाती है। महाभारत के आदि पर्वन में जो है कि एक बार पांडव गहन वन में चले गए, थक कर वे सो गए, केवल भीम ही हैं जो रखवाली करते रह गए। और फिर एक नरभक्षी राक्षस पांडवों को मानवों की गंध आ गई और उसने अपनी बहन हिडिंबा को मानवों को पकड़ कर लाने के लिए कहा। अब हिडिंबा वहाँ गई, लेकिन भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री का भेष बना लिया और भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसी बीच वो राक्षस वहाँ आ गया और भीम को उसने युद्ध के लिए ललकारा। अब भीम ने चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। किसका? उसके हिडम्बना की जो है, हिडिंबा जो है उसके भाई का, राक्षस का वध कर दिया। अब सोच सुनकर सारे पांडव जा गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया सारे पांडवों को और भीम के प्रति प्रेम के बारे में बताया कि मैं तो इससे प्रेम करती हूँ, प्रस्ताव रखा और इसने तो मेरे भाई को मार दिया। अब वह कुंती से बोली कि अब वो कुंती को जो है बटरिंग करने लगी कि हे उत्तम देवी, मैंने मेरे मित्र बांधव और अपने धर्म का सबका परित्याग कर दिया तेरे बेटे के लिए। तेरे बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में मैंने चयन कर लिया है। अब चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, अब कृपया मुझे अपने साथ ले चले। मैं आपका पुत्र जो है मेरा पति हो, यानी उससे उसका बेटा मांग लिया डायरेक्टली।
अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहेंगे और रात में आके उनकी रखवाली करेंगे। अब यह दंपति दिन भर तो सभी लोगों की सैर करते और समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा। भीम के पुत्र का नाम याद रखना आप, घटोत्कच। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, यानी जो माँ और घटोत्कच है पांडवों को छोड़कर वन में चले गए। किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उनकी जरूरत होगी वो उपस्थित हो जाएगा। और कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ है। अब यहाँ पे राक्षस का मतलब आप ये मत समझ लेना जो फिल्मों में दिखाया जाता है बहुत ही विकराल घटिया सा रूप, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी मनुष्य ही होते थे, लेकिन उन्हें राक्षस या मलेच्छ इसलिए कहा दिया जाता था क्योंकि वो एक सभ्य समाज से नहीं आते थे और वो घुमंतु समाज से आते थे। बस यही उनमें फ़र्क होता था। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट भी हमारा बहुत बड़ा है, अधीनता और संवर्ण। देख लेते हैं, हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन क्या करें पॉइंट्स भी इतने बड़े बड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की। तो चारों वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष कैसे हुआ करते थे। ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, साथ ही उन्हें समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य भी घोषित कर दिया जिनके लिए आज तक भी संघर्ष चल रहा है। सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया, यानी सामाजिक विषमता है इस चीज़ ने उसको और प्रखर बना दिया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े हुए थे, पुनीत और पवित्र थे। यानी ब्राह्मण जो है वैदिक अनुष्ठानों को पवित्र मानते थे और अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे, यानी वो अपने भोजन को अगर टच कर ले तो उसे दूषित मानते थे। पवित्रता के पहलू की ठीक विपरीत कुछ ऐसा कहकर जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था, शवों की अंत्येष्टि, मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। यानी जो दूषित चीज़ें हैं जिन्हें खुद को पवित्र मानते हुए और दूसरे जो शूद्र हैं उनको को वो काम दे दिया और उन्हें दूषित बना दिया। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। जो लोग स्वयं को सामाजिक कर्म में सबसे ऊपर मानते थे, इन चंडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र कार्य मानते थे। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। देखिए कितना संघर्ष उनके जीवन में होता था। फेंके हुए बर्तनों का वो इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण वो लेते थे। रात्र में वे गांव के नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें ही अंत्येष्टि करनी पड़ती थी और बधिक रूप में भी कार्य करना पड़ता था। यानी बंधक जो होते हैं ना कि उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा बिना किसी जो है आय के, वो करते थे। एक भिक्षु का चित्रण पत्थर की मूर्ति गांधार से हमें जो मिली है, ये गांधार से भिक्षु की मूर्ति, ये याद रखिएगा, आप कई बार पूछ लेते हैं इसके बारे में। हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि चीन से आए बौद्ध भिक्षु फा शियेन, चीन से जो बौद्ध भिक्षु आया था फा शियेन, जो लगभग 5वीं शताब्दी में आता है, उसका कहना है कि अस्पृश्यों को, देखिए वो अपनी आंखों देखा वर्णन कर रहा है तो जरूर वो जो देखेगा वही करेगा। तो उसका ये कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर, यानी ताली बजाकर अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। यानी पहले ही लोगों को पता चल जाए कि कोई शूद्र आ रहा है तो वो किसी तरह से उसे देखने से बच ले। फिर एक और चीनी तीर्थयात्री स्वेन सांग, देखिए एक और जो उनके बारे में बताता है कि बधिक और सफाई करने वाले लोगों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं सत्यता तो है इस बात में। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। देखिए यहाँ पे जो नियम होते हैं ना, कई बार हम भी पढ़ते हैं कुछ रूल्स, लेकिन कुछ अपवाद भी हम साथ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मणों के जो रूल है समाज में वो कहीं ना कहीं मेल समाज से खाते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें कुछ अपवाद भी देखने को मिल जाते हैं। जो यहाँ पे एक अपवाद हमें दिया गया है, तो इसको हम जो मातंग की और बोधिसत्व की ये कहानी है,
इसको हम कल वाले वीडियो में देखेंगे, आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।